प्रभु में आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ अरसे पहले हम लोग सब लोग, ज़्यादातर लोग अपनी ही दुनिया में, अपने ही कामों में, अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त थे। इतना व्यस्त थे कि उनके पास समय नहीं रहता था। सुबह से शाम तक या रात तक वो इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास किसी बात का समय नहीं रहता था, न अपने फैमिली के लिए और ना ही परमेश्वर के लिए। और चर्च में भी काफ़ी मर्तबा हम लोग ने देखा है कि काफ़ी कम कभी कभी लोग कम आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग बिजी थे। और इतना ही नहीं, कुछ लोग परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए भी उनके पास समय नहीं था। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि जब वो दूसरों को किसी को बताते हैं तो कहते कि हम बहुत बिजी हैं, और इसमें वो घमंड भी करते थे, बड़ा प्राइड वो महसूस करते थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय से ऐसा सिचुएशन आ गया है, ऐसी परिस्थिति इस संसार में आ गई है कि हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं। जिस समाज में हम लोग व्यस्त थे, उसमें एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है, और वो ऐसा कि हमें सामाजिक डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है। हाँ, जो हम लोग सब जानते हैं कि जिस पैंडेमिक, जो महामारी पूरे देश में नहीं परंतु पूरे संसार में फैली है, और इसलिए हमारे जो लीडर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी बनाना ज़रूरी है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। और ये हम लोग कर भी रहे हैं। फिर वो व्यस्तता कहाँ चली गई? वो प्राइड, किसी को प्राइड जो था, सो कॉल्ड प्राइड जिसको हम कह सकते हैं, वो कहाँ चले गया? और हमें सबका सुनकर, हमारे जो लीडर्स हैं उनका सुनकर, हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है, या सामाजिक दूरी बनानी पड़ रही है। और हम लोग कर भी रहे हैं, चाहे हो हम उसको खुशी से कर रहे हैं या ज़बरदस्ती, जो भी उसका क्वेश्चन हो, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये हमें करना पड़ रहा है और हम कर रहे हैं। शायद परमेश्वर ने ये होने दिया, शायद परमेश्वर ने होने दिया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमसे दूर था, वो हमारे साथ पहले भी था, अभी भी है और सदैव रहेगा। वो हमारे करीब है, लेकिन हमारे पास समय नहीं था परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करने का या उसके करीब आने का। इसलिए ये जो सामाजिक दूरी है, ये परमेश्वर के करीब या नज़दीक या निकट आने का समय आ गया है। ये मौका हमें मिला है। ये मौका ऐसा मिला है कि हम पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से क्षमा मांगे कि परमेश्वर, हमारे जीवन में हम बहुत ही अत्यधिक व्यस्त थे, हमारे पास समय नहीं था, और ये समय है हमें परमेश्वर के नज़दीक आने का, निकट आने का, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में सदैव था, जैसा कि मैंने कहा, और सदैव है। और वही चाहता है कि हम उसके पास आए, उसके नज़दीक आए। अगर ये मौका, एक्चुअली मैं कहूँगा ये सुनहरा या गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, सुनहरा मौका मिला है कि हम परमेश्वर के नज़दीक आए। आइज़ाया 55:6 कहता है, यशायाह नबी की किताब, इसका 55वां अध्याय 6वां वचन कहता है, मैं इंग्लिश में आपके लिए पहले पढ़ूंगा, उसके बाद में हिंदी में देखते हैं। सीक द लॉर्ड वाइल ही मे बी फाउंड, कॉल ऑन हिम वाइल ही इज नियर। जी हाँ, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। ये परमेश्वर के नज़दीक आकर उसे पुकारने का समय हमें मिला है। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय
प्रभु के लोगों, परमेश्वर के नज़दीक आए हम परमेश्वर के नज़दीक आए, उसको पुकारे। और परमेश्वर आगे का वचन कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। किसके पास? यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा जो भी उसको पुकारेगा, चाहे प्रभु के लोग हो चाहे कोई भी हो। जो भी प्रभु परमेश्वर को, हमारे यहोवा को, जो ऑलमाइटी गॉड एल शदाई है, उसको पुकारेगा, वो कहता है कि वह उस पर दया करेगा। उसको धुतकारेगा नहीं, उसको डांटेगा नहीं, परंतु उस पर दया करेगा। यह ऐसा परमेश्वर है हमारा, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हमसे वो प्यार करता है और इसलिए हमारे साथ में सदैव हमारे नजदीक वो रहता है। और आगे वो कहता है कि वो उस पर दया करेगा और वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, यानी जो भी उसको पुकारेगा। सबके लिए कहता है परमेश्वर ये वचन कि परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से हमको क्षमा करेगा। जी हाँ प्रभु के लोगों, वह पर दया भी करेगा और हमें क्षमा भी करेगा। ऐसा परमेश्वर है, अति दयालु है, रिच इन मर्सी इट्स कॉल्ड, रिच इन मर्सी, ही इज रिच इन मर्सी। वो हमारा परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है, जो हमसे बहुत बहुत प्यार करता है, हमारे वो नज़दीक सदैव रहता है। इसलिए ये समय है परमेश्वर के करीब आने का। जब हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ये समय है हम परमेश्वर के करीब आए, नज़दीक आए। कम नियर टू गॉड ऑल यू पीपल। और इतना ही नहीं, वो चाहता है कि सच्चे मन से उसके पास आए। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया इसलिए कहना है इसलिए कहना है, नहीं 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 नहीं, हमें सच्चे, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन जो कहता है, जो पाया जाता है साम्स इसका 145, भजन संहिता इसका 145 145वां अध्याय 18 वचन कहता है, वो कहता है कि द लॉर्ड इज नियर टू ऑल हु कॉल ऑन हिम, टू ऑल हु कॉल ऑन हिम इन ट्रूथ। सच्चाई से परमेश्वर उनके नज़दीक है, परमेश्वर उनके नज़दीक है जो उसको पुकारते हैं। हिंदी में कहता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वो उनके नज़दीक आता है, नज़दीक रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे साथ में है, हमारे नज़दीक है। और वो चाहता है कि हम उसे पुकारें। और उसके आगे का वचन भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो 19 वचन है भजन संहिता का 145, 18 और 19 में कहता है, वो अपने डरवैयों की इच्छा को भी, यानी इच्छा को पूरी करेगा। इसका मतलब हमारी जो भी इच्छाएं हैं, परमेश्वर के लोगों, जो भी इच्छाएं हैं, एक या दो नहीं, सारी इच्छाएं पूरी करने में वो समर्थ है, क्योंकि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम, परमेश्वर वचन कहता है मैथ्यू 19:26 में। इसलिए ये ज़रूरी है कि उसके पास आए। और वो कहता है कि परमेश्वर उसके डरवैयों को के जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करता है। और इतना ही नहीं, उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हमारा उद्धार करने में समर्थ परमेश्वर है। हमारे आत्मा का उद्धार करना ज़रूरी है, अनंत जीवन में जाना ज़रूरी है। जब हम उसको पुकारेंगे तो हमें हमारे वो पास आएगा, हमारे इच्छाओं को पूरी करेगा और हमें माफ़ भी करेगा, क्योंकि दयालु परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह इसके और भी एक अच्छे से कहते हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। रेवलेशन 3:20 में कहता है कि बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर। हमारे हृदय के दरवाजे के पास खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं खटखटा रहा हूँ, मैं खटखटाता हूँ। और जो भी मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, अपने हृदय का दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके घर में भीतर आकर क्या करूँगा मालूम है? वो हमारे साथ बैठकर भोजन करेगा। इतना परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो नज़दीक ही नहीं, लेकिन हमारे दरवाजे पर, हमारे हृदय के दरवाजे पर आकर खड़ा होकर कह रहा है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। जो कोई भी ये द्वार खोलेगा, मैं अंदर आके उसके साथ में आई विल सप विथ हिम, मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ।
ये समय है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के निकट आने का, उसको पुकारने का, हृदय से पुकारने का, सच्चाई से पुकारने का वो समर्थ है। वैसा परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा, हमें क्षमा करेगा, और इतना ही नहीं, हमारा फिर से एक बार उद्धार करेगा और हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। और जो जय पाएगा उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसी प्रकाशित वाक्य में, जो रेवलेशन 3:20 मैंने कहा था, प्रकाशित वाक्य इसका 21वां वचन, वो कहता है कि जो जय पाए या पाएगा, मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। कोई राजा ऐसा करेगा क्या? कितने हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, राजा लोग भी हैं, वो हमें उनके नज़दीक भी नहीं आने देंगे। लेकिन ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ये कहता है कि मैं अपने सिंहासन पर उससे बिठाऊंगा, तुम्हें बिठाएगा, मुझे बिठाएगा, जो जयवंत होकर परमेश्वर के पास आएगा। और वो ऐसा दयालु है, ऐसा अनुग्रहकारी है, जो ऐसा प्रेम करता है। वो कहता है कि मैं तो अंदर तेरे हृदय में आकर आऊँगा और भोजन करूँगा, और तू मेरे साथ भोजन करेगा। और इतना ही नहीं, अगर तू जय पाएगा तो तू मेरे सिंहासन पर, जहाँ पर मैं परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान हूँ, वहाँ पर तू भी बैठेगा। वो देखिए, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए उसका 21वां वचन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। बहुत जरूरी है, जय पाना बहुत जरूरी है। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के करीब आना जरूरी है। ये सब हम आप करेंगे तो परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे साथ भोजन करूंगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने हृदय का दरवाज़ा खोल, मैं तुझ पर दया करूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तेरा उद्धार करूंगा, तेरी इच्छाएं पूरी करूंगा। और इतना नहीं, अगर तू इस सब में जय पाएगा तो मैं मेरे सिंहासन पर, जहां पर मैं अपने पिता के सिंहासन पर विराजमान हूं, वहां पे मैं तुझे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे को बैठाऊंगा। इसलिए आगे का वचन कहता है 22वां वचन, जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा के कानों को कह रहा है, हृदय के कानों को कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया को क्या कह रहा है। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर यही चाहता है। जब हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, सामाजिक दूरी में बरकरार रख रहे हैं, ये समय है परमेश्वर के निकट आने का, क्योंकि वो हमारे निकट सदैव था, है और रहेगा। और इतना ही नहीं, वो हमारी आवाज़ों को सुनेगा, हमारी पुकार को सुनेगा, हमारा उद्धार करेगा, क्षमा करके उद्धार करेगा। और यीशु मुझसे कहता कि मैं खटखटा रहा हूँ तेरे दरवाजे को, मैं तेरे अपने दरवाजे को खोल, मैं तेरे घर में आऊँगा, तेरे हृदय में आऊँगा, तेरे परिवार में आऊँगा और वहाँ पर बस जाऊँगा। अगर तू जय पाएगा तो मैं तुझे मेरे साथ स्वर्गलोक का जो सिंहासन है, जिस पर मैं खुद परमेश्वर पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ, वहाँ पर तुझे बैठाऊँगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु परमेश्वर के पास आइए, नज़दीक आइए, उसको पुकारे, वो हमारी सुनेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।